जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख लेते हैं, विश्वास रखिएगा निश्चित ही इसमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, और बनेगा तो आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आसान प्रश्न है, सभी को उत्तर पता है। राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली। तो भारत में प्रथम विद्युत रेल चली 1925 ईस्वी में। कब। तो भारत में प्रथम विद्युत रेल चली 1925 में। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। नील आर्मस्ट्रांग। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितनी अवधि के लिए। तो राज्यसभा का चुनाव किया जाता है कितनी अवधि के लिए। 6 वर्ष के लिए। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि लोकसभा का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो लोकसभा का किया जाता है 7 वर्ष के। लोकसभा का 5 वर्ष के लिए और राज्यसभा का 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। यहीं पर अगर प्रश्न होता कि भारतीय मूल संविधान में कितने, तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टपीज है। कहां पाई जाती है। तो याद रखना कान में। कहां पर। तो कान में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को। क्या। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाया जाता है। इसी दिन अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। जापान प्रसिद्ध है। और आप सभी शिक्षक साथी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक किया करें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सपोर्ट जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जिन प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर करें। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी होगी हिंदी भाषा की लिपि। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। टोक्यो होगा। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप ने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। कालिदास को। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील राइट आंसर होगा। किस ग्रह को चांदी का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह में। शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है कौन। तो महर्षि वेद व्यास। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया। गैलीलियो ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 8 मई को। वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था। पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। 1951 में। कब। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2O होता है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। लाला हरदयाल। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन।
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये मुंबई में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। कब? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। और पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाथुला तल्ला भारत की किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल की सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ, तो दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होगा। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? गलफड़ों से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। घाना पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में। हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कितना हो जाएगा? तो NH 44 होगा। क्या? तो NH 44। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ है? तो 4 प्रांतों में। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत राइट आंसर है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम होगा। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो बिहार हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो दिल्ली लगाइएगा। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। भारत मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो ये 1961 में। रूस में बेल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? तो मार्च। कब? तो 8 मार्च 2017 को। कब? तो 8 मार्च 2017 को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? केनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में। भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। विश्व व्यापार संगठन जिसको आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पर? तो जिनेवा में। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था?
कुशीनगर में, ये कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूछा जाए कि भगवान महाबुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व नेपाल की एक जगह है क्या? तो लुम्बिनी में। कहां पर? तो लुम्बिनी में हुआ था। और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहां पर? तो ये हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया था? तो श्रावस्ती में। कहां पर? तो श्रावस्ती में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, तो मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी, उड़ीसा में। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। फायान कहां का निवासी था? चीन देश का निवासी था फायान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो ये आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्रीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में लागू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद होगा भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखा है। किसने? तो प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है। इंडिका या पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईसा पूर्व ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मदुरई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 1946 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो अक्टूबर 1905 में। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? गुड़गांव में है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो खिलजी ने। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो विष्णुगुप्त, जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र।
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? चंदेलों ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। फायान भारत में कितने वर्ष रहा? 6 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? तो फायान भारत में 6 वर्ष तक रहा। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु था सिकंदर का गुरु। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1763 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई मुस्लिम लीग की स्थापना। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में। कहां पर? तो तारापुर महाराष्ट्र में। महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया है? नादिर शाह को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। कौन से देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी में किया। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में। अजंता की गुफाएं चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वां संविधान संशोधन था। पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जून 1757 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेडक्लिफ रेखा। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन हो जाएगा सही उत्तर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। महान चिकित्सक चरकिया किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। उससे तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मिनट प्रति सेकंड हो जाएगा। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? प्रशांत महासागर। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? तो 68%। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10000। सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होगा? तो भूकंप हो जाएगा। कबीर के गुरु रामानंद थे। तो दोस्तों आज हम इतने प्रश्न ही कराएंगे, कुछ प्रश्न आगे के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करके बताते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, तो आगे का जो प्रश्न उनको हम करवा देंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।